हाँ तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के इस एपिसोड नंबर 4 में हम लोग डिफाइन करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे जो कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यूटन के नियम से आ जाते हैं कि यदि m1 एवं m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं, यदि m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, if two objects of masses m1 and m2 are separated at a distance r to each other, then gravitational force between them। तो आप जानते हैं कि अगर m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं r दूरी पर स्थित हो, किसी भी माध्यम में, हवा, जल, कुछ भी, तो उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो होता है Gm1m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बल है F इक्वल टू Gm1m2 बाई r स्क्वायर। अब यदि हम लोग मान लें कि m1 बराबर है m2 बराबर 1 किलो, यानी m1 भी 1 किलो का वस्तु, m2 भी 1 किलो का वस्तु, और r जो है वो 1 मीटर की ही दूरी हो, तो क्या होगा? तो F इक्वल टू ये कैपिटल G और ये 1 इंटू 1 और बाई 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। तो अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है यदि वस्तुएं एकांक द्रव्यमान की हों और एकांक दूरी पर रखी गई हों। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एकांक द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच लगने वाला एकांक द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच, यानी ये भी है 1 किलो का और ये भी है 1 किलो का, और इनके बीच का दूरी भी है 1 मीटर। तो एकांक द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल किसके बराबर होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है यदि वे एकांक दूरी से विलग हों, एकांक दूरी पर स्थित हों। तो एकांक द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है यदि वे एकांक दूरी पर स्थित हों। तो ये डेफिनेशन हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का दे सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो G का वैल्यू है ये दो वस्तुओं के बीच के माध्यम या उसके भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। अब अगर हम बात करें
कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, ये शब्द, तो ये शब्द कहाँ से आया। तो ये त्वरण के लिए ही है और ये न्यूटन के दूसरे गति नियम से ही है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि, यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी इसका नाम दे सकते हैं कि सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एवं गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। ठीक है, तो आप तो जानते ही हैं कि मान लीजिए, अब मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये जो पृथ्वी है इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं RE, क्या RE, और पृथ्वी का कुल द्रव्यमान जो है इसके केंद्र पर मान लेते हैं, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास की परिकल्पना हम लोग पढ़े हुए हैं रोटेशनल मोशन में। और पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पर, टोटल द्रव्यमान FE स्थित माना गया है और इसके सतह पर, इसके सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वस्तु है। तो वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जो त्वरण का अनुभव करेगा, या इससे थोड़ा ऊपर है या और ऊपर है, तो वो पृथ्वी के केंद्र की ओर एक त्वरण का अनुभव करेगा, उसे गुरुत्वीय त्वरण g कहते हैं। ठीक है, और बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, g का मान, यह वस्तु के, इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। अब जैसे कि यहाँ देख लेते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को, पृथ्वी किसी वस्तु को एक विशेष त्वरण से, एक विशेष त्वरण से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये पृथ्वी ही नहीं, कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह या कोई भी ऐसा वस्तु जो द्रव्यमान जिसमें है, वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड, अपने गुरुत्वीय क्षेत्र में, आगे हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र, उसमें आने वाली किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो बल चूंकि लग रहा है, आप तो जानते हैं बल है तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, त्वरण भी है। तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान जो केंद्र पर माना गया है, यह छोटे द्रव्यमान को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। इसको टेस्ट मास भी कह सकते हैं, इस m को टेस्ट मास यानी m0 भी कहा जा सकता है, यानी मास तो है नहीं के बराबर। तो परीक्षण मास का मतलब हो गया कि इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं हो, लेकिन इसका इफेक्ट इस पे हो। यानी भौतिकी में या गुरुत्वाकर्षण में अध्ययन की सुविधा के लिए एक ऐसे द्रव्यमान की कल्पना करते हैं जो दूसरे द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाता, इतना छोटा द्रव्यमान होता है, लेकिन दूसरे द्रव्यमान उस पर बल लगाते हैं। तो ये गुरुत्वीय त्वरण जो है, तो वो क्या है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को, चाहे वो चींटी हो या हिमालय पहाड़ हो, वो एक समान त्वरण से ही अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसी को जो है गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और हम लोग जानते हैं F = क्या होता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो यहाँ मास ऑफ अर्थ m है और यहाँ m है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच यानी दोनों द्रव्यमानों, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का कुल द्रव्यमान माना गया है
सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र पर, तो इनके बीच की दूरी है आर ई का स्क्वायर। ठीक है। और अगर यहाँ बल की बात करें तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान और यहाँ त्वरण के जगह पर गुरुत्वीय त्वरण ले लेंगे, तो ये आएगा GMEM बाई RE स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा G इक्वल टू कैपिटल G और ME बाई RE का स्क्वायर। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हुआ और यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G हुआ, और इनके बीच में जो है एक मैथमेटिकल रिलेशन बन गया। तो ये कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एवं गुरुत्वीय त्वरण में संबंध का व्यंजक, यानी स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME बाई RE स्क्वायर। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो यहाँ g रखेंगे और कैपिटल G का वैल्यू तो 6.67 10 टू दी पावर -11, और पृथ्वी का अगर द्रव्यमान रख दें 6 गुने 10 का पावर 24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 गुने 10 का पावर 6 का स्क्वायर। तो ये जो g का वैल्यू आएगा वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण का एक मान प्राप्त हुआ। ठीक है। अब इसी मेथड के द्वारा अगर हम लोग चाहें पृथ्वी का घनत्व ज्ञात करना, डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो वो भी पता कर सकते हैं। चलो तेजी में इसी एपिसोड में उसको भी रख देते हैं। क्या, टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है, 5.5 गुने 10 का पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी 5500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पानी का घनत्व क्या होता है, पानी का घनत्व होता है 10 का पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कोई आप घन बनाए, क्यूब बनाए, ऐसा क्यूब बनाए कि उसका लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, तो क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब उसका आयतन हुआ। 1 मीटर क्यूब में 10 का पावर 3 यानी 1000 किलो पानी आता है। यानी आप एक ऐसा टैंक बनवाते हैं जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, 10 मीटर सॉरी, जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, तो 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 मीटर क्यूब का वो क्यूब हुआ, यानी घन हुआ, तो उसमें 10 का पावर 3 किलो पानी आएगा, यानी 1000। तो इसका घनत्व तो क्या हो गया, 10 का पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में 10 का पावर 3 किलोग्राम पानी। उसी तरह जो पृथ्वी है उसके मिट्टी का जो घनत्व है वो है 5.5 गुने 10 का पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा कोई गड्ढा खोदिएगा तो उसमें 5500 किलोग्राम मिट्टी निकलेगा, यानी 5500 किलोग्राम मिट्टी उसमें से निकलेगा। तो ये एवरेज डेंसिटी हो गया अर्थ का, इसको हम लोग पता करना चाहते हैं तो इसका हेडिंग लिख सकते हैं टू डिटरमाइन क्या, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का घनत्व ज्ञात करना, पृथ्वी का घनत्व ज्ञात करना, टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो फिर वही बात यहाँ भी ले सकते हैं कि मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान RE है और इसका कुल द्रव्यमान इसके केंद्र पर, द्रव्यमान केंद्र पर स्थित है, और इसके सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण g का अनुभव करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से F = G MEM/RE स्क्वायर होगा। तो इस अवस्था में अगर F की बात करें तो ये F = MA के जगह पर G हो जाएगा और ये हो जाएगा GMEM/RE स्क्वायर।
अब ए एम से ये एम कैंसिल हो गया, अब ये इधर चला आया जी आर ई स्क्वायर और बाई कैपिटल जी, और यहाँ बच गया क्या एम ई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन। ठीक है, तो जी आर ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी, और ये द्रव्यमान जो हो जाएगा वो हो जाएगा घनत्व गुना आयतन। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या ये डेंसिटी को रोक दिए घनत्व को, तो ये वॉल्यूम इधर चला आया, यानी जी आर ई स्क्वायर बाई भी और ये जी हो गया, ये भी चला आया। तो ये जी आर ई स्क्वायर बाई इसका हो गया 4/3 पाई आर ई क्यूब, और ये जी इक्वल टू रो। यानी पृथ्वी गोला है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 3GR। अब इसको एक काम करते हैं, ये आर ई स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर ये 3 चला जाएगा, 3G बाई यहाँ बच गया 4 पाई आर ई इंटू जी इक्वल टू रो। तो यहाँ पे आप रखेंगे 3G का वैल्यू 9.8 बाई 4 पाई का 3.14, आर ई का 6.4 10⁻⁶, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो 6400 किलोमीटर, मीटर में बदलने के लिए 10⁻3, तो 3 को ही 1 2 3 इधर कर दिए तो 6.4 गुने 10⁻6, ये इतनी त्रिज्या हो गई। और ये जो कैपिटल जी है इसका वैल्यू हुआ 6.67 गुने 10⁻⁻11, और ये किसके बराबर हुआ तो ये बराबर हुआ रो घनत्व के बराबर, और ये घनत्व का वैल्यू आएगा 5.5 गुने 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से पृथ्वी का घनत्व भी हम लोग उसी सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में कुछ और टॉपिक।